नमस्कार साथियों, अल्ट्रा इंग्लिश एकेडमी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज की वीडियो लेक्चर में अपन आरपीएससी सेकंड ग्रेड के सिलेबस से मेंशन एक पोइम आवर कैजुरिना ट्री रिटन बाय तरुदत्त, उस पोइम के संपूर्ण एमसीक्यूज करने जा रहे हैं। मैंने सेकंड ग्रेड नाम से एक प्ले लिस्ट भी बना रखी है, उस प्ले लिस्ट को जाकर आप चेक कर सकते हो। उसमें अब तक लगभग 15-16 टॉपिक मैं कंप्लीट करवा चुका हूँ लिटरेचर के, तो वो दिए हुए हैं। बहुत ही शानदार कलेक्शन है क्वेश्चंस का, क्वालिटी कंटेंट है। अगर वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को हिट करना नहीं भूलें। बट जिस प्रकार से कमेंट आ रहे हैं और बच्चों के क्लासरूम में याद हो जाता है, क्वालिटी कंटेंट भी आपके द्वारा बताया जा रहा है, क्योंकि एक टीचर्स के द्वारा पढ़ाया गया है उसका अच्छे से जज स्टूडेंट के द्वारा ही किया जा सकता है। तो आपको वीडियो अच्छा लगे तो एज ए गुरु दक्षिणा आप लाइक करते रहें और चैनल को सब्सक्राइब करें। ज्यादा टाइम नहीं जाया करते हुए डायरेक्ट अपन चलते हैं क्वेश्चंस पर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है। इन स्टेंजा 2 व्हाट एनिमल इज डिस्क्राइब्ड सिटिंग स्टेचू लाइक अलोन। कौन सा एनिमल डिस्क्राइब किया गया है जो मूर्ति की तरह अकेला बैठा है ऑन द ट्रीज क्रेस्ट, पेड़ की चोटी पर। पेड़ की चोटी पर ऐसा कौन सा वो है, कौन एनिमल जो स्टेचू लाइक बैठा है। कोयल तो नहीं बैठी है। एक ग्रे बबून, एक ग्रे कलर का, दूसरा भूरे कलर का बबून है, लंगूर है, वो बैठा हुआ है। जैसे ही तरुदत्त क्या करती है, अपनी विंडो खोलती है और सुबह सुबह वो देखती है तो विंटर के टाइम में ऊपर ही ऊपर क्रेस्ट पर, टॉप पर जाके एक बंदर बैठा हुआ रहता है और वो आराम से स्टेचू की तरह बिना हिले डुले बैठा रहता है। क्योंकि ठंड लग रही होती है तो वो धूप सेकने का प्रयास करता है, इसलिए पोएटेस ने उसको किसकी उपमा दी है, स्टेचू लाइक। नेक्स्ट, द वाटर लिलीज, पानी में, पानी के जो फूल होते हैं पानी में खिलते हैं, लिली कैसा होता है कलर में, व्हाइट होता है। द वाटर लिलीज इन द ट्रीज शेडो, पेड़ की छाया में एक टैंक है, उस टैंक में वाटर लिली उगे हुए हैं। आर कंपेयर टू, इन वाटर लिलीज की तुलना पोएटेस किससे करती है, क्रिम्सन क्लस्टर से तो नहीं करती। बताओ क्यों नहीं करती, क्योंकि क्रिम्सन का कलर कैसा होता है, क्रिम्सन कैसा कलर होता है, रेड होता है, तो फिर ये तो नहीं हो सकता। फ्लोटिंग ड्रीम्स, सपनों से भी नहीं हो रही कंपैरिजन। प्यूनी ऑफ स्प्रिंग, प्यूनी माने छोटे छोटे, ऑफ स्प्रिंग माने बच्चे उसके, किनके, उस बंदर के, क्या उससे हो रही है पानी, उसकी फूलों की तुलना, उससे भी नहीं हो रही। स्नो एंड मास्ट, इससे हो रही है। स्नो होती है व्हाइट, स्नो कैसी होती है भाई, स्नो यानी बर्फ, आइस, व्हाइट होती है। जिस प्रकार से उस वाटर टैंक को पूरे लिलीज ने ऊपर से कवर कर रखा था तो वो दिखने में ऐसा लग रहा था जाने कोई बर्फ है वो उस पूरे टैंक को कवर की हुई है। एनमास्ट माने कवर कर रखा है। तो 4 नंबर ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, स्टेंजा 3 रिवील्स, क्या रिवील करता है, दैट द ट्री इज डियर टू द पोइट्स सोल, पेड़ है वो पोइट की सोल को बहुत प्रिय था। क्यों था, बताओ क्यों था। ऑफ इट्स मैग्निफिसेंस, क्या इसकी विशालता के कारण, साफ साफ लिखा नोट ऑफ इट्स मैग्निफिसेंस, इसकी विशालता के कारण नहीं है भाई, तो ये तो गया। अब एक दे रखा टोलेस्ट ट्री, तो ये भी नहीं होना है फिर। इट प्रोड्यूसेस ए स्वीट सॉन्ग एट नाइट, क्या रात को एक स्वीट सॉन्ग प्रोड्यूस करता है, इस कारण वो डियर है। स्वीट सॉन्ग प्रोड्यूस तो करता है पर डियर का कारण अलग है। बीनीथ इट शी प्लेड विद हर कंपेनियंस, उसके नीचे वो अपने कंपेनियंस यानी साथी कौन थे, उसके भाई बहन, सिबलिंग, अब्जू एंड अरु। कौन कौन थे, अब्जू एंड अरु थे। उनके साथ क्या करती थी, खेला करती थी। अब्जू एंड अरु दोनों को। नंबर 5 की तरफ आते हैं अपन। इन स्टेंजा 4 द पोएट क्लेम्स टू हैव हर्ड द ट्रीज वेल, वेल माने विलाप, तो
वो क्या करता है, ट्री का विलाप सुन के किस प्रकार का क्लेम करता है पोइट? द स्ट्रीट्स ऑफ कलकत्ता, कलकत्ता की गलियों में क्या वो सुन के वहां विलाप करता है क्या वो? टू हैव हर्ड द ट्रीज वेल, ट्री का जो वेल है, विलाप है वो। द माउंटेन्स ऑफ इंडिया, द ड्रीम्स में आता है केवल, या द डिस्टेंट लैंड्स लाइक फ्रांस एंड इटली। जब पोइटेस कहाँ थे? जब पोइटेस इटली, जर्मनी, इंग्लैंड और फ्रांस की यात्रा पर थे, उस दौरान इटली और फ्रांस की जब यात्रा पर थी तो उसको वो चीजें याद आ जाती है कि किसकी, उस पेड़ की, उस भाई बहन की, जहां उस पेड़ के नीचे वो खेला करते थे, तो उस चीज को रेफरेंस में लेके बताया गया है। ट्री का जो विलाप है वो वहां पर इसके याद आता है, कहां पर? इटली और फ्रांस में जाके। नेक्स्ट, द फोरम सबलाइम, फ्रेज एक, द फोरम सबलाइम that rises in her inner vision is that of, inner vision होता है अंतर्दृष्टि, अंतर्दृष्टि, उसके अंतर्दृष्टि में क्या क्या उदय होता है, क्या राइज होता है? फोरम सबलाइम। फोरम माने आकृति, आकृति बोल दो, रूप बोल दो, और सबलाइम यानी यहां अपने पोइम के सेंस में हो गया विशालकाय। जो विशालकाय आकृति है उसकी अंतर्दृष्टि में आती है, वो किसकी आती है बताओ? ट्री की आती है। किसकी आती है? द ट्री। सिस्टर की तो छोटी सी का विशालकाय आएगी नहीं, वर्ड्सवर्थ की भी नहीं है, और वाटर रेत समुद्री देवता की भी नहीं है। किसकी है? ट्री की है। नेक्स्ट, द पोइट विशेष टू कॉन्सिक्रेट ए ले अनटू द ट्रीज ऑनर। ए लेज, इस ले का मीनिंग बताना है। कॉन्सिक्रेट का अर्थ होता है राइट, राइट बोल दो या कंपोज बोल दो। और ये देखो, ये है आर्टिकल, ये क्या भाई? ए आर्टिकल है, तो जाहिर सी बात है आर्टिकल के बाद जो वर्ड आ रहा है वो क्या होएगा? वो होएगा नाउन। वो क्या होएगा? नाउन। तो ले में नाउन का अर्थ होता है सॉन्ग। क्या अर्थ होता है? सॉन्ग। देखो एल ए वाई, ले का अर्थ ये वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है, इसका अर्थ होता है लेटना, ले का। और एक जो ले है वो होता है एल ए वाई, नाउन के सेंस में, जिसका अर्थ होता है सॉन्ग। सॉन्ग बोल दो या फिर पोइम बोल दो। आप क्या बोल दो? पोइम। याद रखना आप ये। हाँ जी, द पोएट विशेष टू कॉन्सिक्रेट ए ले। पोएट की इच्छा क्या थी? पोएट इच्छा करती है कि मैं क्या करूं, इस पेड़ के सम्मान में एक पोइम लिख जाऊं या एक सॉन्ग लिख जाऊं। तो बताओ ले का अर्थ क्या हुआ? बता ही दिया मैंने। ले का अर्थ नाउन में क्या होता है? टाइप ऑफ ए सॉन्ग और पोइम। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 8, द पोइट होप्स, पोइट क्या करता है? आशा करता है, द ट्री विल बी नंबर्ड, ट्री को क्या किया जाए? गिना जाए। ट्री की गिनती होगी, किस में होगी? विद द डेथलेस ट्रीज, जो अमर पेड़ है उनके साथ इस मेरे वाले पेड़ यानी केजुरिना ट्री की भी क्या होगी? गिनती होगी। तो वो डेथलेस ट्रीज कौन से हैं? वो ट्री जो हिमालय में है, और इनमें कोई वो नहीं है। वृंदावन वाले भी पेड़ों का उल्लेख नहीं है, आर्केडिया वाले पेड़ों का उल्लेख भी नहीं है। कौन से पेड़? वो पेड़ जो बोरोडेल में है, वो पेड़ जो बोरोडेल में अमर है। क्यों है? क्योंकि विलियम वर्ड्सवर्थ ने इन बोरोडेल वाले यू ट्रीज है। कौन सा ट्री? बोरोडेल में जो पेड़ है उनका नाम है यू ट्रीज। यू ट्रीज के ऊपर पोएम किसने लिखी है? विलियम वर्ड्सवर्थ ने। विलियम वर्ड्सवर्थ ने यू ट्री पर पोएम लिख के उनको अमर बना दिया। और वो यू ट्री कहाँ है? बोरोडेल नामक स्थान पर। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार उन अमर पेड़ों की गिनती होती है, उन्हीं पेड़ों में मैं जो केजुरिना ट्री के ऊपर पोएम लिख रही हूँ उसकी गिनती भी उन्हीं पेड़ों में कराऊंगी। किसकी? केजुरिना ट्री की। तो बोरोडेल आ गया। नेक्स्ट, हु डज द पोएट मेंशन एज नाउ बीइंग इन ब्लेस्ड स्लीप? पोएट ब्लेस्ड स्लीप के रूप में किस चीज को मेंशन कर रहा है बताओ? ब्लेस्ड मानी ऐसी स्लीप, वरदान के रूप में मिली हुई नींद। वो तो जब आदमी क्या हो जाता है,
जब स्वर्ग सिधार जाता है, ऐसी नींद को क्या बोला जाता है कि भगवान के द्वारा वरदान में मिली हुई नींद है, इटरनल स्लीप है वो। तो बब्बून्स को मिली थी क्या? नहीं मिली थी। कोकिला को भी नहीं मिली थी। हर डिसीज्ड सिबलिंग, डिसीज्ड माने होता है डेड, डिसीज्ड माने उसके मृत भाई बहनों को ऐसी नींद मिली थी। कैसी? ब्लेस्ड सिबलिंग थे उसके, सॉरी वो ब्लेस्ड स्लीप किसको मिली थी? डिसीज्ड सिबलिंग को मिली थी। द फाइनल लाइन यानी अंतिम लाइन ऑफ द पोएम इज ए होप। अंतिम लाइन क्या लेके आती है? एक होप लेके आती है। दैट वोट विल डिफेंड, जो क्या करती है? वो डिफेंड करती है द ट्री, ट्री को डिफेंड करती है। किससे? फ्रॉम ओब्लिवियन कर्स, ओब्लिवियन यानी भुला देने वाला अभिशाप, विस्मृत कर देने वाला अभिशाप। यानी नॉर्मली अपन सब मर जाते हैं और भूल जाते हैं कुछ टाइम के बाद, बट अगर कोई पोइम वगैरह लिख दी जाती है, कोई सॉन्ग आ जाता है, कोई भी कलात्मक चीजें उसके ऊपर बना दी जाती है, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट हो चाहे कॉन्क्रीट हो, किसी भी फॉर्म में हो सकती है, तो फिर वो भुलाई नहीं जाएगी, उनको क्या कर लिया जाएगा? डिफेंड कर लिया जाएगा। तो वो इस प्रकार की चीजें हैं। वापिस पढ़ते हैं। द फाइनल लाइन ऑफ द पोइम इज ए होप दैट वोट विल डिफेंड। उसमें क्या है? एक होप का भाव है। और होप का भाव कौन सी चीजों में? बताओ भाई, क्या विश्वास की बातें आई है कि पोइम में केवल लव की बातें आई है जो पोएटेस अपने दोनों भाई और बहनों से किया करती थी? द फ्रेज हॉट टीयर्स ब्लाइंड माइन आईज, गर्म आंसू मेरी आंखों को क्या कर देते हैं? क्या कर देते हैं? अंधा कर देते हैं। यह फ्रेज है नॉर्मल अर्थों में। इन स्टेंजा 3 एम्फेसाइजेस द पोइट्स, पोइट इस फ्रेज के द्वारा किस बात पर बल डालता है? क्या? हॉट टीयर्स, गर्म आंसू मेरी आंखों को अंधा कर देते हैं। क्या उसको फिजिकल पेन होता है क्या? ऐसी कोई बात नहीं है पोइम में। डेथ होने पर वो गुस्सा है, ऐसी बात भी नहीं है। उसकी याद में उनको हंसी मजाक, मजा आ रहा, आनंद आ रहा, वो भी नहीं है। वो आंख में आंसू क्यों आते हैं? जब भी उनकी याद आती है तो वो क्या होती है? पीड़ा में, दुख में भर जाती है, दुख होने लगता है। तो इंटेंस बहुत ही जो इसमें है अगाध दुख यहाँ पर प्रकट किया गया है। नेक्स्ट, द वोटर रेथ, वोटर रेथ माने समुद्र, समुद्री देवता मान लो आप, समुद्री देवता, या फिर और भी आप अपन इसको मान लो, ये मान सकते हैं समुद्र प्रेत, ये मान लो आप, कुछ भी मान लो, समुद्र देवता बेटर रहेगा। द वोटर रेथ मेंशन्ड इन स्टेंजा नंबर 4 इज ए मिथिकल स्पिरिट। पहली बात तो वोटर रेथ है वो कौन है? एक माइथोलॉजी की आत्मा है, मिथिकल स्पिरिट है, एसोसिएटेड विथ, जिसको किसके साथ एसोसिएट कर सकते हैं अपन? अपन क्या पोएटेस ने किया है? जंगल के साथ नहीं किया भाई। देखो वोटर रेथ है तो फॉरेस्ट तो आएगा नहीं, डेजर्ट भी नहीं आएगा, माउंटेन भी नहीं आएगा, क्या आएगा? वोटर रेथ है तो वोटर ही आएगा। इसकी जगह सी आ सकता है, ओशन आ सकता है, वाटर टैंक आ सकता है, ऐसी चीजें आ सकती है भले, पर वोटर रेथ किस में पाया जाएगा? वाटर में ही पाया जाएगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेजर थीम ऑफ द पोएम। मेजर थीम नहीं है, मतलब तीन तो थीम है। मेमोरी एंड नॉस्टैल्जिया, मेमोरी मानी वो याद, बचपन की याद, नॉस्टैल्जिया ये तो है। इमोर्टैलिटी थ्रू आर्ट, आर्ट के द्वारा अमरता प्रदान की गई है। लॉस एंड ग्रीफ, भाई बहनों की डेथ हुई है, इससे वो दुख में भर गई, ये भी है। इंडस्ट्रियलाइजेशन की कोई बात नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 क्या है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, द ट्री एक्ट्स, ट्री क्या करता है? एक्ट करता है। ट्री एक्ट्स एज ए पावरफुल ट्रिगर फॉर, पावरफुल ट्रिगर की तरह काम करता है। बताओ किस प्रकार का दिखाया गया है? क्या बोटेनिकल इंटरेस्ट है क्या पोएटेस का? नहीं है यहाँ पर। इनवॉलेंट्री मेमोरी, पॉलिटिकल चेंज की भी बात नहीं है, रिलीजियस कन्वर्सेशन भी नहीं है। ये ट्री है वो पावरफुल ट्रिगर के रूप में काम कर रहा है। क्यों कर रहा है? जब कवियत्री को क्या होता है, भाई बहनों की याद आ जाती है, बिना कहे अनकंट्रोल्ड, इनवॉलेंट्री यानी अनकंट्रोल्ड, अनकंट्रोल्ड ऐसी मेमोरी जिस पर किसी का कंट्रोल ही नहीं है, इस प्रकार की मेमोरी आ जाती है। तो पावरफुल ट्रिगर का काम कर रही है वो मेमोरी, बार बार याद आती है। फिर इंटेंस ग्रीफ, सोरो, इनमें पोएट्री है वो
इन भावों से ग्रसित हो जाती है। द पोइम इज ए लेमेंट फॉर द पोइट्स। पोइम क्या है? एक लेमेंट है, एक एलेजी है, एक डर्ज है, ELEGY, एलेजी है, डर्ज बोल दो चाहे, है ना, लेमेंट बोल दो, कोई भी नाम आ सकता है। ए लेमेंट, एन एलेजी, ए डर्ज। द पोइम इज ए लेमेंट फॉर द पोइट्स। लेमेंट क्यों है भाई बताओ? पोइट के लोस्ट सिबलिंग है, इस कारण ही है, भाई बहनों को खो दिया, इस कारण वो लेमेंट करती है। नेक्स्ट, द पोइट्स डिक्लेरेशन। यहां पर कवित्री घोषणा करती है किस चीज के? दैट हर वर्स, वर्स यानी पोइम, दैट हर वर्स विल मेक द ट्री इमोर्टल। इस पोइम क्या कर देगी? ट्री को अमर बना देगी। इज ए क्लासिकल एग्जाम्पल ऑफ द थीम ऑफ, ये क्लासिकल एग्जाम्पल है किस थीम का? इमोर्टलिटी थ्रू आर्ट, आर्ट के द्वारा। आर्ट यहाँ पर क्या है? पोइम के द्वारा वो इस पेड़ को क्या कर देगी? इसको पेड़ को क्या कर देगी? अमर कर देगी। ट्री को क्या कर देगी? अमर कर देगी। किसके द्वारा? आर्ट के थ्रू। और आर्ट क्या है यहाँ पर? कला की चीज क्या है अपने यहाँ? पोइम है। नेक्स्ट, द बॉन्ड बिटवीन द पोइट, बॉन्ड किन किन के बीच है? पोइट एंड द ट्री इज प्राइमरीली बेस्ड ऑन, बॉन्ड किस किस, बॉन्ड का आधार क्या है? साइंटिफिक क्यूरियोसिटी नहीं है, रिलीजियस की बात भी बार बार अपन काट रहे हैं, एस्थेटिक एडमिरेशन ओनली अलोन, डीप लव। बॉन्ड क्यों आ रहा है? क्योंकि भाई बहन और मैं वहां पर खेला करते थे, इसलिए डीप बॉन्ड है। और शेयर्ड हिस्ट्री क्यों है भाई? क्योंकि वो अब क्या हो गए? वो चिर निद्रा में सो गए, इतिहास का हिस्सा बन गए, इसलिए शेयर्ड हिस्ट्री। वहां पर खेलते थे, कूदते थे, एक जगह गाते थे, पेड़ पर चढ़ते थे, इस प्रकार की चीजें हैं, तो वो शेयर्ड हिस्ट्री आ गई है यहाँ पर। अब देखो एस्थेटिक, एस्थेटिक का अर्थ होता है रिलेटेड टू ब्यूटी, BEAUTY। हिंदी में बोले तो अपन इसको बोल सकते हैं सौंदर्य। क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे हिंदी में सौंदर्य, एस्थेटिक। तो इस प्रकार की चीजें भी नहीं थी। नेक्स्ट, टिक नहीं लगवाया क्या? हाँ लगवा दिया। नेक्स्ट, द ट्री सिंबलाइजेज ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट, एक्सेप्ट माने सिवाय, इसके सिवाय। पेड़ है वो एक प्रतीक के रूप में दिखाया गया है। पोइट का चाइल्डहुड वहां पर बीता था, सही बात है। हर लॉस्ट सिबलिंग्स भी, उनकी भी याददाश्त वहां से जुड़ी है। द इमोर्टेलिटी ऑफ आर्ट अभी अपन ने पढ़ाई है। द फेलियर ऑफ मेमोरी, फेलियर नहीं है, बार बार मेमोरी में आता है वो, बार बार इंटेंस ग्रीफ, सोरो, पीड़ा वो मेमोरी में आती है, तो फेलियर नहीं है यहाँ पर, ये हो जाएगा इसका, है ना। इसके सिवाय बाकी के सब क्या है? सिंबल है। नेक्स्ट, द थीम ऑफ द लव इन द पोइम, थीम किसकी है? लव की। द थीम ऑफ द लव इन द पोइम स्पेसिफिकली रोमांटिक लव, पेट्रियोटिक लव, फेमिलियल लव एंड अटैचमेंट और डिवाइन लव। डिवाइन तो वो देवीय लव, देवीय लव, तो डिवाइन की बात तो इसमें नहीं हो रही है। पेट्रियोटिक देशभक्ति वाला भी नहीं हो रहा पोइम में। रोमांटिक आप जानते हो ये भी नहीं हो रहा। कौन सा हो रहा? फेमिलियल। अरु और अबजू उसकी क्या थे? फैमिली मेंबर थे, अबजू एंड अरु। अबजू उसका भाई था और अरु बहन थी, तो फैमिलियल लव था एंड अटैचमेंट, और दोनों से जुड़ाव था। नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट ले लो भाई एक बार। नेक्स्ट, द पोइम अल्टीमेटली सजेस्ट दैट आर्ट कैन ट्राइम्फ ओवर, आर्ट क्या करेगी? आर्ट ट्राइम्फ कर सकते हैं। ट्राइम्फ माने विजय, ट्राइम्फ माने विजय या जीत। आर्ट विजय प्राप्त कर लेती है किसके ऊपर? गरीबी पर, क्रिटिसिज्म पर, नेचर पर, किस पर? डेथ पर। दोनों भाई बहन भले स्वर्ग सिधार गए हो, बट मैं आर्ट में पोएम लिख के क्या कर दूंगा? क्या कर दूंगी? पोएम लिख के, पोएम लिख के उनको अजर अमर बना दूंगी। किसके साथ? उस पेड़ के साथ। तो अल्टीमेटली ट्राइम्फ किसके ऊपर होती है? किसके ऊपर होती है भाई? डेथ के ऊपर हो जाती है। आर्ट कैन ट्राइम्फ फॉर डेथ। नेक्स्ट,
इन विच कलेक्शन, अब देखो कुछ अभी थोड़े से सिंगल, मतलब एक ही इनका ऑप्शन था, एक ही ऑप्शन 4 थे, एक ही उत्तर आ रहा था। अब धीरे धीरे अपन क्या करेंगे, 2-4 क्वेश्चन के बाद अपन वो लाएंगे जिसमें स्टेटमेंट दिए रहेंगे ए एंड बी इज करेक्ट, आर करेक्ट, ऑल आर करेक्ट, इस प्रकार के ऑप्शन लेके आएंगे अपन, है ना। तो थोड़ी देर आप दिल थाम के बैठे रहे। अभी लगभग 20-1 मिनट हुई है, 20-22 क्वेश्चन अपन ने कर लिया है। 1 घंटे में इस पूरी पोइम को अपन खत्म कर लेंगे, पूरी लाइन इसमें कवर करने का प्रयास किया गया है। इन विच कलेक्शन वॉज आवर कैजुरिना ट्री पब्लिश्ड, कौन से कलेक्शन में आवर कैजुरिना ट्री है वो पब्लिश हुआ है। तो मैं बता देता हूँ, याद करने वाली बात है इसमें। तो एंशिएंट बैलेड्स एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान, इसमें हुआ एंशिएंट बैलेड्स एंड लेजेंड्स ऑफ हिंदुस्तान। नेक्स्ट, गिविंग द ट्री द एबिलिटी टू वेयर ए स्कार्फ, इस प्रकार की एबिलिटी दी है कि ट्री ने स्कार्फ यानी मफलर पहन रखा है, मफलर। एंड लेमेंट, और विलाप कर रहा है, लेमेंट माने विलाप, रुदन। इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किस प्रकार का एग्जाम्पल है कि ट्री ने स्कार्फ पहन रखा है, ट्री रो रहा है, तो ये काम तो नॉर्मल मानव का है। पर्सोनिफिकेशन, मानवीकरण, मानवी, तो उस पेड़ को कैसा रूप दे दिया गया, मानव का रूप दे दिया गया। नेक्स्ट, व्हाट इज द स्पेसिफिक पोएटिक फॉर्म, पोएटिक फॉर्म बतानी है। आप आवर कैजुरिना ट्री की फॉर्म कैसी है भाई, सोनेट है क्या, 14 लाइन से तो बड़ी है, बैलेड भी नहीं है, लोकगीत, और ये आपकी एपिक तो बहुत बड़ा महाकाव्य होता है, तो ये भी नहीं है, ओड है। ये क्या है, ओड है। ओड में क्या होता है, ओड एक पोइम, ओड क्या होती है, ओड होती है, पोइम होती है जिसमें एड्रेस किया जाता है, एड्रेस्ड, ADDRESS, एड्रेस टू समवन। इसमें क्या किया जाता है, किसी को समवन, SOME, गलत लिख दिया गया मैंने, समवन। क्या आ गया, थोड़ा सा वेट करें भाई। हाँ जी, SOMEONE, समवन नहीं, देखो इज्जत ले ली। एड्रेस्ड टू समवन, किसी को क्या किया जाता है, एड्रेस किया जाता है। इसमें और भी बहुत सारी विशेषताएं, इसके पिंडारी कोड होती है ना, रेगुलर ऑर्डर, इरेगुलर ऑर्डर, तो जब अपन ऑड पढ़ेंगे ना तब इसका डिटेल्ड स्टडी करेंगे अपन। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टेंजाज एंड लाइन्स डज द पोइम हैव, पोइम में कितने स्टेंजा और लाइन है बताओ। 5 स्टेंजाज एंड 11 लाइन्स, टोटल 55 लाइन्स है। डायरेक्ट याद रखो आप, 5 स्टेंजा पोइम पढ़िए तो, और 11 लाइन्स पर स्टेंजा है। व्हाट इज द पोइम प्राइमरी मीटर, पोइम का मीटर क्या है भाई, मीटर माने छंद, पोइम का मीटर है आयाम्बिक पेंटामीटर। कौन सा है, आयाम्बिक पेंटामीटर। एक जो लास्ट लाइन है उसमें जरूर हेक्सा, वो एलेक्जेंड्राइन है वो लास्ट वाले, तो उसका भी क्वेश्चन आई थिंक मैंने दे रखा है, देख लेंगे अपन। आयाम्बिक पेंटामीटर में इसका पूरा पार्ट लिखा हुआ है, एक आध लाइन को छोड़ दिया जाए। द पोएम्स राइम स्कीम इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड, अब देखो राइम स्कीम की बात हो रही है, पहले किसकी थी, राइम स्कीम के पहले मीटर की छंद की बात थी, राइम स्कीम यानी वही तुकबंदी की बात है। तो बताओ पोएम में एक कंसिस्टेंट ए बी बी, बताओ कंसिस्टेंट निरंतर ए बी चल सकता है क्या, नहीं चल सकता, क्योंकि स्टेंजा 11 लाइन्स का है। कितने लाइन का, 11 लाइन का होएगा। अगर ये पैटर्न चलेगा तो फिर 12 लाइन होनी जरूरी है एक स्टेंजा में, तो ये तो वैसे ही कैंसिल हो रहा है। ए फ्लेक्सिबल बट प्राइमरीली ए बी पैटर्न, ये भी नहीं चलेगा, फिर अपने को तो 11 बनानी है ना लाइन। ए स्ट्रिक्ट पेट्रार्कन सोनेट, सोनेट तो ही नहीं, 14 लाइन से ज्यादा, 55 लाइन है, कितने लाइन है इसमें, 55 लाइन्स है, इसलिए अपन सोनेट इसको बोल ही नहीं सकते, है ना, ये हो गई कैंसल। ए बी बी ए, सी डी डी सी, ट्रिपल ई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये हो गया इसका पैटर्न, बन गया ना 11 फॉर ईच स्टेंजा, याद हो जाएगी, ज्यादा हार्ड नहीं। ए बी बी ए,
सी, डी डी सी और ट्रिपल ई, बीच वाले डबल हो रहे हैं, बस ये याद रखना आपको, एक दो बार पढ़ोगे याद हो जाएगा। नेक्स्ट, द पोएम इज फंडामेंटली ए पावरफुल, पावरफुल क्या चीज है पोएम? एपिक मानी महाकाव्य, भाई 55 लाइन से महाकाव्य नहीं बना करता, महाकाव्य उसके लिए तो बहुत सारे पेज चाहिए, सटायर भी नहीं, व्यंग्य नहीं किया जा रहा, रोमांस की बात भी नहीं, क्या है? एलेजी है, डर्ज, लेमेंट, वेल, एलेजी। द कैजुरिना ट्री इन द पोएम, द कैजुरिना ट्री इन द पोएम वाज लोकेटेड, इस पोएम में ट्री की लोकेशन कहाँ है भाई? इन ए फॉरेस्ट नियर फ्रांस, क्या फ्रांस के पास है क्या? इन द गार्डन ऑफ द दत्त फैमिली होम इन कैलकाटा, कैलकाटा में गोविंद चंद्र दत्त उनके फादर का नाम है, उनका एक गार्डन था, उस गार्डन में था, कौन था? कैजुरिना ट्री की लोकेशन थी वहां पर, है ना, लेक डिस्ट्रिक्ट कर ये चीज, ये तो ऐसे बनाया है। नेक्स्ट, स्क्रीनशॉट ले लिया क्या? हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 31, द ट्री सर्व्स एज ए साइलेंट कंपेनियन, ट्री को किस प्रकार दिखाया गया है? एक साइलेंट साथी की तरह, एंड विटनेस टू, और एक गवाह के रूप में बताया गया। किस चीज का विटनेस है वो? तरूज ट्रेवल इन यूरोप, क्या यूरोप में ट्रेवल करके आई थी वो? क्योंकि पेड़ तो घर पे ही है, तो इसका तो लेना देना है ही नहीं। हर फादर्स पॉलिटिकल कैरियर, ऐसी बात आई नहीं है, राजनीतिक कैरियर की बातें। द गेम्स शी प्लेड विद हर डिसीज्ड सिबलिंग्स, अपने मृत भाई बहन है उनके साथ जो गेम खेला करती थी, उस चीज का विटनेस है ये। डिसीज्ड माने डेड, दोबारा बता रहा हूं मैं, याद कर लेना। नेक्स्ट, द पोएम शिफ्ट्स फ्रॉम, पोएम की शिफ्टिंग किधर से किधर होती है? फ्रॉम डिस्क्राइबिंग द ट्रीज फिजिकल ग्रैंडर टू एक्सप्लोरिंग, फिजिकल ये है ग्रैंडर, ग्रैंडर माने वही विशालता, दिव्यता, भव्यता, पर यहां पर विशालता आएगा अपने इसमें, अपने जो पोएम का संदर्भ है विशालता, उसकी फिजिकल विशालता से। द पोएम शिफ्ट्स फ्रॉम डिस्क्राइबिंग द ट्रीज फिजिकल ग्रैंडर टू, फिजिकल ग्रैंडर से उसकी विशाल कायता से लेके किधर जा रही है? इकोनॉमिक यूज तो नहीं है भाई, रोल ऑफ हिंदू माइथोलॉजी भी नहीं है, इट्स कनेक्शन टू मेमोरी एंड लॉस, भाई बहनों की याद, उनके जो स्वर्ग सिधार जाने की बाद का जो दुख है, वो चीजें इधर फिजिकल ग्रैंडर से लेके फिर एब्स्ट्रैक्ट आइडिया की ओर पोएम है वो शिफ्ट होती हुई दिखाई देती है। जो शुरू के दो स्टेंजा है, फर्स्ट टू स्टेंजाज, टू स्टेंजा है ना, उनमें क्या होता है, उनमें क्या होता है, फर्स्ट टू स्टेंजा में तो क्या होता है पता है क्या आपको? इसकी जो फिजिकल ग्रैंडर दिखाई जाती है, फिजिकल ग्रैंडर, GRANDEUR, ग्रैंडियर नहीं है भाई, ये ध्यान रखना, किसका? ट्रीज का, जो पेड़ है उसका, ट्री का। और जो दूसरा है नेक्स्ट 3 स्टेंजाज, स्टेंजाज अंतिम जो 3 स्टेंजा है उनमें क्या दिखाया जाता है? उनमें मेमोरी एंड लॉस की बात दिखाई जाती है, तो ये ध्यान रखना आप। नेक्स्ट, द फाइनल स्टेंजा मार्क्स ए शिफ्ट फ्रॉम, फिलहाल फाइनल स्टेंजा की बात हो रही है, पिछली बार पूरी पोएम में शिफ्टिंग दिखाया गया था। द फाइनल स्टेंजा मार्क्स ए शिफ्ट फ्रॉम रिमेम्बरेंस टू, देखो याद आ रही है, ग्रीफ, दुख, पीड़ा, उनकी याद आ रही है, उधर से किधर जा रहा है, किधर शिफ्टिंग हो रही है? डिस्पेयर एंड रेसिग्नेशन, एक्टिव प्रिजर्वेशन थ्रू आर्ट, एंगर एंड द ट्रीज मोर्टालिटी, एंगर की बात तो है ही नहीं भाई, एंगर की बात तो देखो फालतू में लिखी हुई है इसमें। अब आप बताओ आगे किधर जा रहा है? फिर है ए डिस्क्रिप्शन ऑफ डिफरेंट सीजन, सीजन की बातें हो ही नहीं रही इसमें, तो ये दो तो फालतू ऑप्शन है। एक है डिस्पेयर एंड रेजिग्नेशन, डिस्पेयर यानी निराशा, रेजिग्नेशन माने इस प्रकार से समर्पण कर दिया, त्याग पत्र दे दिया है कि अब भाई भी मर गए, मैं भी मर जाऊंगी, इस प्रकार की बातें नहीं कर रही है वो,
वो करे मैं तो आपको अमर बना दूंगी पेड़ के साथ ही। तो ये भी नहीं है, ये है एक्टिव प्रिजर्वेशन, एक सक्रिय संरक्षण किया जा रहा है थ्रू आर्ट, यानी पोएम लिख के उनको क्या किया जा रहा है, इमोर्टल बनाया जा रहा है, इमोर्टल। ये है पोएम के थ्रू क्या किया जाएगा, उनको इमोर्टल बना दिया जाएगा पोएम। और एक्टिव प्रिजर्वेशन कैसे होगा, पोएम लिखिए, पोएम से, पोएम मीन्स आर्ट। नेक्स्ट, द पोएम ओपन्स विद ए सिमली, ये क्या है, सिमली है भाई, सिमली, सिमली नहीं सिमली। ए पोएम ओपन्स विद ए सिमली, सिमली को हिंदी में बोलते हैं उपमा अलंकार, उपमा अलंकार। द पोएम ओपन्स विद ए सिमली कंपेयरिंग, देखो इनमें तो कंपैरिजन तो होता है, कंपेयरिंग ए क्रीपर ऑन द ट्री टू, किसके साथ कंपैरिजन हो रहा है, क्रीपर का, क्रीपर माने लता, बेल, लता बोल दो, बेल बोल दो, इसकी तुलना किसके साथ हो रही है, ए ह्यूज पाइथन, एक विशालकाय अजगर से तुलना हो रही है, यही है। नेक्स्ट, इन द फर्स्ट स्टेंजा द ट्री इज पर्सोनिफाइड, फर्स्ट स्टेंजा में ट्री को क्या किया गया है, पर्सोनिफाई यानी मानवीकरण रूप दिया गया है, मानवीकरण, पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन, पर्सोनिफिकेशन किया गया। एज वेयरिंग दैट, उसको क्या पहनाया गया, वेयरिंग व्हाट, भाई मानना हो तो कुछ ना कुछ पहनेगा ही, क्या तारों का क्राउन पहना दिया क्या, या ए क्लोक ऑफ शेडोज, ए स्कार्फ ऑन द क्रीपर, ए स्कार्फ जो क्रीपर का ही बना हुआ था, इस प्रकार लग रहा था, क्रीपर ने इस प्रकार से उसको अपने आगोश में आलिंगन में ले लिया था कि दूर से देखने पर ऐसा लग रहा था जाना ट्री क्या कर रखा है, एक स्कार्फ ओढ़ा हुआ है, ये हो गया। स्कार्फ माने मफलर, मफलर, अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग इसको बोलते हैं, कई जगह गुल्लीबंद भी बोला जाता है इसको। नेक्स्ट, व्हाट क्रिएचर्स आर मेंशन्ड, कौन से क्रिएचर है, वो प्राणी है, गैदर्ड ऑन द ट्री ऑल डे, ये देखो क्रिएचर तो बहुत सारे हैं, पर दिन भर कौन से क्रिएचर है वो गैदर रहते हैं, ऑल डे, नाइट में अलग आएगा, डॉन पर अलग आएगा, ऑल डे, डे में क्या क्या है, बर्ड एंड बी आया है, बबून एंड, बबून तो ये काउस, तो वैसे देखो बबून्स कहाँ आया है, DAWN, डॉन, डॉन की बातें आई थी, वहां पर क्या आया था, बबून्स आया था। देखो बात क्या है, क्रिएचर आर मेंशन्ड एज बीइंग गैदर्ड ऑन द ट्री, ऑन द ट्री की बात है ना, तो काऊ वैसे तो पेड़ के ऊपर थोड़ी आएगी, ऑन के कारण ये है ना, काऊ नहीं आएगी। पाइथन एंड बबून्स, ये भी नहीं दिखाया गया, दिन के ऑल डे की बात आ रही है, टेक्स्ट में लिखा हुआ है, एक बार मैं दिखा देता हूं आपको, आपको देखना ज्यादा जरूरी है, देखो विश्वास ज्यादा जरूरी है, शायद फर्स्ट या सेकंड स्टेंजा के आसपास अपन देखते हैं, लाइक ऑल डे आ जाएगा है ना, अभी देखते हैं। एट डॉन, ये तो डॉन की बात आ रही है, डॉन पर देख लो, तो आपको सभी दिखा देता हूं मैं कहां पर क्या क्या था। माई आईज डिलाइटेड ऑन रेस्ट समटाइम एंड मोस्ट विंटर क्रेस्ट, देखो डॉन में क्या क्या होता है, ए ग्रे बबून, एक तो ये हो गया, और फिर लोअर बाउस पर कौन कौन है, प्यूनी ऑफ स्प्रिंग, ये हो गया, कोकिलाज हो गई। अब अपने को तो क्या देखना है, ऑल डे वाली चीज देखनी है ना, ये रहा। एक देखो एट नाइट की बात भी है यहाँ पर, नाइट में क्या था वो भी देखेंगे, अपन देखेंगे डे पर क्या क्या था, इधर ध्यान दो भाई, ए क्रीपर क्लाइम्स द क्रिम्सन वेयर ऑल डे, ये रहा, गैदर्ड बर्ड एंड बी, ऑल डे गैदर्ड बर्ड एंड बी, ऑल डे की बात आए तो बर्ड एंड बी याद रखना है, नाइट की बात आई तो क्या रखेंगे, गार्डन में क्या होता है, स्वीट सॉन्ग गाए जाते हैं ट्री के द्वारा, गार्डन में क्या करता है ट्री, स्वीट सॉन्ग, देखो संग डार्कलिंग ओवर ट्री, अपना पेड़ है वो रात के बारे में क्या गाता है, स्वीट सॉन्ग गाता है नाइट को, और दिन को क्या होता है, बर्ड एंड बी वो उस पर रहते हैं। और फिर लास्ट में क्या दिखाया था मैंने आपको,
लास्ट में डॉन दिखाया था, डॉन पर ये चीजें बताई थी आपको, ग्रे बबून, प्यूनी ऑफस्प्रिंग, कोकिलाज, है ना, ये चीजें पेड़ के ऊपर थी। नेक्स्ट अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 37, द रेफरेंस टू द ट्री, रेफरेंस है ट्रीज ऑफ बोरोडेल, ट्रीज ऑफ बोरोडेल इज एन, ट्रीज ऑफ बोरोडेल का रेफरेंस है, यहां पर रेफरेंस भी लिखा हुआ आ सकता है, अल्यूजन भी आ सकता है ना, अल्यूजन माने दृष्टांत, दृष्टांत या अल्यूजन बोल दो, रेफरेंस बोल दो। तो अभी मैंने पहले बता दिया था आपको, बोरोडेल पेड़ है, ये कहां पर कौन लिखता था, वर्ड्सवर्थ लिखता था, और पेड़ कौन से थे वहां पर, वर्ड्सवर्थ लिखता था, पेड़ कौन से थे, यू ट्री थे, यू ट्रीज, है ना, यू ट्रीज, देखो आप यू ट्रीज थे, है ना, तो ये चीजें, ये रेफरेंस आया, बताओ, तो ये बता दिया मैंने, अल्यूजन टू वर्ड्सवर्थ पोएट्री, अल्यूजन टू वर्ड्सवर्थ पोएट्री। द फ्रेज आई रिमेंबर, आई रिमेंबर पोइम में आया ये, द फ्रेज आई रिमेंबर यूज विच डिवाइस ऑफ, विच डिवाइस फॉर इम्फेसिस, इम्फेसिस डालने के लिए, बल डालने के लिए 2 बार बोला आई रिमेंबर, आई रिमेंबर, तो बताओ क्या इंजाममेंट बनता है क्या उसमें, इंजाममेंट तो वो था रन ऑनलाइन कंटिन्यूस चलता रहता है, एलिट्रेशन भी नहीं है इसमें, ऑर्नामेटोपोइया भी नहीं है, क्या है, रिपीटेशन आया 2 बार, रिमेंबर रिमेंबर और आई रिमेंबर दोनों का रिपीटेशन हुआ है। द एंटायर पोइम इज स्ट्रक्चर्ड एज एन एड्रेस टू द ट्री, इस पोइम में पूरी पोइम, एंटायर पोइम की बात है, ध्यान देखना देना, नोट ए सिंगल लाइन, एंटायर पोइम की बात हो रही है। द एंटायर पोइम इज स्ट्रक्चर्ड एज एन एड्रेस टू द ट्री, इसमें पेड़ को एड्रेस किया गया है, ए डिवाइस नोन एज, डिवाइस की बात पूछी है, तो डिवाइस देखो कैसी है उसमें, डिवाइस, बात क्या, डिवाइस, डिवाइस आ जाए या क्या आ जाए, फिगर ऑफ स्पीच आ जाए, इस प्रकार के जब नाम आते हैं ना, चाहे फिगर ऑफ स्पीच आ जाए या ए डिवाइस, इस प्रकार का नाम आ जाए, तो बताओ कौन सी डिवाइस, एड्रेस के रूप में एक ही डिवाइस काम में ली जाती है, कौन सी डिवाइस, अपोस्ट्रोफी, इसमें भी क्या होता है, इसमें भी एड्रेस किया जाता है टू समवन दैट इज नॉट प्रेजेंट, जो प्रेजेंट नहीं होता, अब्सेंट होता है, अब्सेंट बंदे को क्या किया जाता है, एड्रेस किया जाता है, ADDRESS, एड्रेस टू someone who is not present there। देखो इतनी नहीं है इसकी, कहीं आप ये मान लो कि सर ने ये इतना ही बताया, इसमें जो एब्स्ट्रैक्ट बंदा, आइडिया, विचार, जो भी चीजें होती है, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया होता है, विचार होता है, या कोई व्यक्ति होता है, वो क्या होता है, वो अब्सेंट रहता है, मेन चीज इसकी वैल्यू है भाई यहाँ पर, किसकी, नोट प्रेजेंट की, उसको एड्रेस करना क्या कहलाएगी, अपोस्ट्रोफी। और ये एक डिवाइस पूछी है या फिगर ऑफ स्पीच के रूप में पूछा है, अगर यही चीज अगर पूरी की पूरी पोइम के बारे में आ जाए, एक लाइन नहीं देखी, डिवाइस नहीं देखी, ऐसे आ जाए फॉर्म बताओ, क्या बताए कि उसकी फॉर्म कौन सी है, अगर क्वेश्चन ऐसे आ जाए फॉर्म बतानी है, क्या बताना है, ये तो डिवाइस है, तो डिवाइस के रूप में तो क्या हो गया, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ डिवाइस, एक मिनट थोड़ा पेन बदल लेते हैं, अगर डिवाइस की बात आ रही है, डी इसकी बात आ रही है, डिवाइस की बात, DEVICE, तो अपन क्या करेंगे, अपोस्ट्रोफी करेंगे। और अगर फॉर्म की बात आ जाए, फॉर्म की बात आ जाए, तो अपन फॉर्म या जोनर, फॉर्म आ जाए, देखो कट हो गया क्या, DEVICE, डिवाइस, FORM, फॉर्म की बात आ जाए, या फिर जोनर की, इसकी जोनर की बात आ जाए, तो अपन क्या करेंगे, इसी पोइम के बारे में क्या लिखेंगे अपन, ओड, क्या लिखेंगे, ओड। अब ध्यान देना आप, अगर लिटरेरी डिवाइस पूछ ली जाए
या फिगर ऑफ स्पीच पूछ लिया जाए आपसे, डिवाइस या देखो एक तो ये हो गया, डिवाइस पूछे या फिगर ऑफ स्पीच पूछे, तब तो आप उत्तर क्या भरोगे, अपोस्ट्रोफी। और आपसे फॉर्म या जोनर पूछ ली जाए इस पोएम की, तो आप क्या भरोगे, किसको टिक मारोगे आप, ओड को। नेक्स्ट लाइन नंबर, अगला क्वेश्चन है, लाइन्स सच एज ए क्रीपर क्लाइम्स इन हुज एम्ब्रेसेस बाउंड नन अदर कुड सर्वाइव। अब देखो ये जो बीच में फॉरवर्ड स्लैश है, इसका मतलब है कि ये लाइन ऊपर की यहां तक ही है, इसके बाद ये नीचे वाली लाइन स्टार्ट हो रही है। इस फॉरवर्ड स्लैश का मतलब ये है, या तो आपको पेपर में जस्ट उसके नीचे लिखी हुई मिल जाएगी लाइन ऊपर नीचे, अगर जस्ट नीचे नहीं मिलती है लाइन तो आप इस प्रकार फॉरवर्ड स्लैश से उसको क्या करोगे, एग्जामिनर ऐसे देगा उसको, आपको क्या मानना है कि ये नीचे वाली लाइन है, ये यहाँ पर ही खत्म हो गई, मतलब आगे चल नहीं रही है पोइम में। तो ये बताओ किस चीज का एग्जाम्पल है, क्या वोल्टा हो रहा है क्या इसमें, वोल्टा माने टर्न, वोल्टा का अर्थ क्या होता है, TURN टर्न, यानी अचानक ही विचार है वो बदल जाते हैं उसमें, यहाँ पर वो होता है वोल्टा, टर्न लिया जाता है, तो वोल्टा नहीं है इसमें। एंजाइमेंट, एंजाइमेंट का अर्थ होता है रन ऑन लाइन, लाइन क्या करती है, रनिंग करती है, नोट एंड स्टॉप्ड नहीं होता है इनका, रुकती नहीं है, वो लगातार चलती रहती है, फुल स्टॉप है नहीं इसमें, देख लो आगे भी चल रही है लाइन, इसका मतलब क्या हो गया, कपलेट तो बनेगा ही कहाँ, देखो बॉन्ड और सर्वाइव, कपलेट तो बनना ही नहीं है। आयम्बिक, ट्राइमेस्टर, तो ट्राइमेस्टर तो पता नहीं क्या होता है, देखना पड़ेगा, ये भी नहीं है, ये चीज है। एंजाइमेंट बता देता हूं मैं आपको क्या होता है, वोल्टा तो मैंने बता दिया, अचानक ही पोइम में क्या विचार चलते चलते चेंज हो जाते हैं, जैसे पॉजिटिविटी से नेगेटिविटी आ जाती है, या इसमें जैसे एक जगह आया था पहले सोरो ग्रीफ आ रही थी और लास्ट में जाते जाते होप आई थी, तो वहां वोल्टा मान सकते हैं अपन। तो अभी फिलहाल जो लाइन दी हुई है उसमें क्या है, एंजाइमेंट, मैं दिखा देता हूं आपको एंजाइमेंट कैसे हुआ है। अभी लाइन क्या दे रखी है अपने, एक क्रीपर ऊपर वाले स्टेंजा में मिल जाएगी, फर्स्ट स्टेंजा में, हाँ जी फर्स्ट स्टेंजा में चलो, ये रही क्रीपर वाली चीज आएगी ना, लाइक ए ह्यूज पाइथन राउंड एंड राउंड स्कार्प्स ए क्रीपर, ये रही ए क्रीपर क्लाइम्स इन ह्यूज एम्ब्रेस्ड बाउंड, देखो यहाँ न तो कोमा है न फुल स्टॉप है, लगातार चल रहा है, नो अदर ट्रीज कुड लिव, यहाँ पर आके फुल स्टॉप हुआ है, यहाँ पर आके हुआ है। तो जब लाइन पूरी नहीं हो क्या आगे चलती रहती है, उसको सिंपल भाषा में तो क्या बोलते हैं, रन ऑन लाइन, और टेक्निकल नेम क्या है इसका, एंजाइमेंट, ENJAMBMENT, तो एंजाइमेंट का उदाहरण है ये लाइन, समझ गए आप। नेक्स्ट, हाँ ले लो स्क्रीनशॉट, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ, हाँ जी। क्वेश्चन नंबर 41, क्वेश्चन नंबर 41, द क्रिम्सन क्लस्टर, द क्रिम्सन क्लस्टर, क्रिम्सन यानी किस कलर का है, रेड, रेड कलर को क्या बोला जाता है, क्रिम्सन। द क्रिम्सन क्लस्टर, क्लस्टर मानी गुच्छा, गुच्छा, जो पेड़ है उसके, किसके, केसुरिना ट्री पेड़ है, केजुरिना ट्री, उसके ऊपर जो फूल आते हैं, फ्लावर आते हैं, वो किस कलर के होते हैं, क्रिम्सन कलर के होते हैं और गुच्छे में होते हैं। एंड अगली फ्रेज क्या है, ग्रे बबून्स, भूरे रंग के जो लंगूर है वो, आर एग्जाम्पल ऑफ क्रिम्सन क्लस्टर्स एंड ग्रे बबून्स, किस प्रकार के, देखो अगर इनका अर्थ नहीं आ रहा तो आप नहीं करोगे। विजुअल इमेजरी, इमेजरी तो आप जानते हैं, विजुअल यानी दृश्य से संबंधित है ना, रिलेटेड टू आई, आई से संबंधित होगा विजुअल। ऑडिटरी यानी ईयर, कान से संबंधित। ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी क्या होता है भाई, टेक्टाइल माने टच, TOUCH, टच करने पर जो इमेजरी आती है, ऑल्फैक्टरी, ऑल्फैक्टरी होता है, क्या होता है ऑल्फैक्टरी, विजुअल माने आंख हो गए, ऑडिटरी माने कान हो गया है, ऑल्फैक्टरी माने स्मेल, ऑल्फैक्टरी माने स्मेल, और टेक्टाइल माने टच,
तो बताओ कौन सी इमेजरी है भाई। आप लाल कलर के फूल वगैरह देखोगे तो आपको कौन सी किस प्रकार की फीलिंग आएगी, हैं बताओ किस प्रकार की आएगी। अरे क्रिम्सन क्लस्टर देखोगे और ग्रे बबून, क्रिम्सन यानी इसमें क्या अपन सुन सकते हैं क्या, सुन नहीं सकते तो ऑडिटरी तो वैसे ही नहीं आएगी, ऑडिटरी नहीं आएगी, नहीं सुन सकते तो अपन, अगर सुन नहीं सकते तो ऑडिटरी तो आनी ही नहीं है। तो फिर देखो क्रिम्सन यानी लाल, ये क्या है, कलर है, ये क्या है, कलर है, COLOUR। और ग्रे भी क्या है, कलर है, COLOUR। तो क्रिम्सन भी कलर हो गया, ग्रे भी कलर हो गया, तो कलर को अपन देख सकते हैं क्या, देख तो सकते हैं, देख सकते हैं, तो विजुअल इमेजरी हो गई। देखो सुन नहीं सकते, सूंघ नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। अगर आपको देखो डायरेक्ट मैं ये नहीं कर रहा कि टेक्टाइल का अर्थ टच होता है और ओल फैक्ट्री का अर्थ स्मेल, ये रिलेटेड टू टच, रिलेटेड टू ईयर, रिलेटेड टू आई, रिलेटेड टू स्मेल, इस प्रकार से है ये विजुअल, यानी आंखों से देखा जा सकता है, कानों से सुना जा सकता है, नाक से अपन। अब देखो ये स्मेल यहाँ पर ये लिख दिया, नोज, नोज लिख देता ना मैं, ये अपने बॉडी ऑर्गन है, ये क्या है, बॉडी ऑर्गन है, आई ईयर नोज। और टच तो वो हो गई अपनी जो स्किन, टच यानी मैं स्किन लिख देता हूँ यहाँ पर। तो बॉडी ऑर्गन से आप समझ सकते हो ये इनमें भाव है, इनका विचार है। नेक्स्ट, तो टिक लगा दिया मैंने, नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। द डर्ज लाइक मरमर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, डर्ज तो एलएजी है, डर्ज तो मैंने पहले बता दिया आपको, ELEGY, मरमर, मरमर माने बुदबुदाना, फुसफुसाना। तो ये इस बार स्पीकिंग हो रही है ना, स्पीक, SPEAK, स्पीकिंग की प्रोसेस हो रही है। अब देख लो आप, विजुअल माने, विजुअल माने क्या होता है, आई, गस्टेटरी माने टेस्ट, TASTE, है ना, टंग से जोड़ सकते हैं इसको। काइनेस्थेटिक, काइनेस्थेटिक माने मूवमेंट से संबंधित, ये याद रखना आप जो मैं बता रहा हूं। ऑडिटरी माने वही, ऑडिटरी ईयर, लिसनिंग LISTEN, लिसन मान लो, कान से कौन सा काम होता है, लिसन का होता है। टेस्ट, गस्टेटरी या टंग से, टेस्ट TOUNGE, टंग, टेस्ट बोल दो टंग से। आई से क्या हो गया, विजुअल, सी बोल दो, वॉच बोल दो, जो भी है। तो ये मैंने इनका जो मीनिंग है वो रिलेटेड मीनिंग और जो बॉडी ऑर्गन है वो लिख दिए हैं, ये याद रखना। अब मरमर है तो मरमर में बोलने का काम हो रहा है, तो बोलने का कौन सा, विजुअल में तो देखने का काम होता है, गस्टेटरी में टेस्ट का काम होता है, गस्टेट, ऐसे याद रख लो, गस्टेट, टेस्ट, लॉजिक नहीं है पर ये ऐसे लग रहा है, टेस्ट, यहाँ पर देखने में क्या लग रहा है, टेस्ट जैसा लग रहा है, तो गस्टेट, टेस्ट, विजुअल देखना, काइनेस्थेटिक मूवमेंट करना, ये भी नहीं है, ऑडिटरी यानी मरमर से क्या हो रहा है, सुनने का काम हो रहा है। नेक्स्ट, इमेजरी पूछी जा सकती है, दो तो मैं लेके आ गया। द कंपेरिजन ऑफ द वाटर लिलीज टू स्नो एंड मास्ट, पहले भी आया था ये क्वेश्चन। वाटर लिली का कंपैरिजन किससे हो रहा है, स्नो जो कवर कर रखी है पूरी की पूरी बर्फ से हो रहा है, तो कंपैरिजन हो रहा है यहाँ पर। तो मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, सिमली या फिर सिंबल, पर्सोनिफिकेशन और सिंबल तो नहीं आएगा। अब ये बताओ आप, मेटाफर आएगा कि जो आपकी सिमली आएगी, ये बताओ क्या आएगा। हाँ जी, द कंपेरिजन ऑफ द वाटर लिलीज, यहां वाटर लिलीज है ना, लाइक स्नो एंड मस्ट, ये अपने टेक्स्ट में इस प्रकार था, लाइक स्नो एंड मस्ट, इस प्रकार का था ये पूरा फ्रेज, लाइक स्नो एंड मस्ट। एक बार अपन देख ही लेते हैं, लाइक स्नो एंड मस्ट, अपना जो देखो, देखना कहां पर है, लाइट स्नो एंड मस्ट, सेकेंड स्टेंजा में आ जाएगा आई थिंक ये,
स्टेचू लाइक, ब्रो, टैंक, ये रहा। द वाटर लिलीज स्प्रिंग लाइक स्नो एंड मस्ट, जहां पर लाइक, एज इस प्रकार के वर्ड आते हैं वहां पर कौन सा फिगर ऑफ स्पीच लेते हैं अपन? SIMILE, सिमले। साफ साफ दिखाई दे रहा है। चलें तो फिर आगे। अब आपने देख लिया, आपको विश्वास हो गया, तो आगे चलते हैं अपन। हाँ जी, कौन सा है? सिमले है। कौन सा है? सिमले। नेक्स्ट, द यूज ऑफ आवर केसुरिना ट्री एट द बिगिनिंग इज अ डायरेक्ट सिग्नल ऑफ, जो द यूज ऑफ केसुरिना ट्री एट द बिगिनिंग इज अ डायरेक्ट सिग्नल ऑफ, शुरू में इसका यूज किस प्रकार का दिखाया गया है? जो ये फ्रेज दी गई है ना, एक द यूज ऑफ, आवर नहीं है, इतना ही है, क्वेश्चन यहां छिपा हुआ है, आवर नहीं है, क्या है? ओ केसुरिना ट्री, इस प्रकार पढ़ेंगे इसको। मैंने जल्दी में आवर पढ़ लिया था, क्या है? ओ केसुरिना ट्री, शुरू में इस प्रकार का पढ़ा गया। तो ओ केसुरिना ट्री मतलब एड्रेस किया गया है। क्या किया गया? तो मैंने अभी बताया था, अगर एड्रेस पूरी पोएम करी जाए, अगर एड्रेस पूरी पोएम हो रही है तो अपन क्या करेंगे? उसको क्या मानेंगे अपन? ओड मानेंगे। और अगर एड्रेस क्या हो रहा है? एक लाइन हो रही है, फ्रेज हो रही है ना, तो अपन क्या करेंगे? उसको क्या मानेंगे अपन? अपोस्ट्रोफी, APOSTROPHE। अब देख लो आप क्या हो रहा है, केवल एक फ्रेज आई है, ओ केसुरिना ट्री। क्या आई है? ओ केसुरिना ट्री। तो एक लाइन आई है, एक फ्रेज आई है, क्या आई है? PHRASE, एक फ्रेज है। और जब फ्रेज है तो अपन एड्रेस, फ्रेज को किया जा रहा है, फ्रेज लिख के किसी को एड्रेस किया जा रहा है, तो अपन क्या मानेंगे? अपोस्ट्रोफी। मैं बहुत बार समझा चुका हूँ आज के वीडियो लेक्चर में। अगर पूरी पोएम को मानना है तो अपन क्या मानेंगे? ओड मानेंगे उसको, और एक लाइन या फ्रेज को मानना है तो अपोस्ट्रोफी मानेंगे। अपने यहाँ क्या दे रखा? फ्रेज दे रखा है, तो अपन इसका उत्तर क्या मानेंगे? अपोस्ट्रोफी मानेंगे। नेक्स्ट, द डिस्क्रिप्शन ऑफ द ट्रीज, ट्री का डिस्क्रिप्शन किस प्रकार किया गया है? सोलेम मजेस्टी, गंभीर, जो मजेस्टी मानी एक बहुत दिव्यता, भव्यता, बहुत ऊंचे दर्जे का, है ना, इस प्रकार का बताया गया। सोलेम मजेस्टी यूजेज विच डिवाइस टू एट्रीब्यूट ह्यूमन क्वालिटीज, ह्यूमन क्वालिटीज देने के लिए कौन सी डिवाइस काम में ली गई है? ह्यूमन क्वालिटीज एट्रीब्यूट करनी है तो जाहिर सी बात है पर्सोनिफिकेशन है, पर्सन बिना पढ़े उत्तर आ जाएगा। नेक्स्ट, द फाइनल लाइन ऑफ द पोएम, फाइनल माने अंतिम लाइन इस पोएम की, पोएम इज एन अलेक्जेंड्राइन, क्या है? अलेक्जेंड्राइन है। विच इज ए लाइन ऑफ, अब देखो जो अंतिम लाइन है, वैसे तो पूरी की पूरी लाइन आयम्बिक पेंटामीटर में है, बट जो लास्ट लाइन है, फाइनल लाइन है, वो कौन सी है? अलेक्जेंड्राइन है। मैंने जब आयम्बिक पेंटामीटर बताया तब कहा भी था कि आगे आएगी। वो फाइनल लाइन कौन सी है इसकी? अलेक्जेंड्राइन है। उसको और क्या कहा जा सकता है? देखो, आयम्बिक पेंटामीटर तो नहीं कहा जा सकता, क्योंकि आयम्बिक पेंटामीटर का एक अन्य नाम ये भी होता है IAMBIC, आयम्बिक डेकामीटर, डेका सिलेबिक मीटर नहीं, अपन इसको क्या बोलेंगे? डेका सिलेबिक, SYLLABIC। ये आ जाए कि इस पोएम में मीटर कौन सा? पोएम में मीटर कौन सा है? पोएम में मीटर कौन सा? POEM, पोएम में METRE, मीटर कौन सा है पोएम में? तब तो आप उत्तर क्या करोगे? तब तो आप उत्तर करोगे आयम्बिक पेंटामीटर है। पोएम में कौन सा मीटर है? आयम्बिक पेंटामीटर। अगर ऑप्शन में आयम्बिक पेंटामीटर आपको नहीं मिले और ये लिखा हुआ मिल जाए आयम्बिक डेकासिलेबिक, तो भी आप ये उत्तर मानोगे। बट ऐसे आ जाए फाइनल लाइन में क्या आ गया?
एलेक्जेंड्राइन फाइनल लाइन, देखो अपन लिख देते हैं इसको, पेन दूसरा ले लेते हैं। फाइनल लाइन इस पोइम की फाइनल लाइन कैसी है? फाइनल लाइन को या तो आप एलेक्जेंड्राइन बोल दो या फिर क्या बोलोगे, या तो आप एलेक्जेंड्राइन बोल दो, जैसे आप आयम्बिक डेकासिलेबिक बोल रहे हो, आप उस प्रकार इसका भी अदर नाम क्या बोल सकते हो? एलेक्जेंड्राइन। जिस प्रकार आयम्बिक पेंटामीटर बोला आपने, उसी प्रकार इसको और क्या बोल सकते हो आप? उसको बोलोगे आयम्बिक हेक्सामीटर। क्या बोलोगे? या तो एलेक्जेंड्राइन बोल दो या आयम्बिक हेक्सामीटर। में लिख ही देता हूं, ALEXANDRINE। अगर क्वेश्चन में आ जाए फाइनल लाइन कौन सी है, तब तो आप क्या करोगे? आयम्बिक हेक्सामीटर में है, और दूसरा नाम एलेक्जेंड्राइन भी आ सकता है। अगर प्रश्न यह आ जाए कि पोएम किस मीटर में लिखी है, तो आप क्या लिखोगे? आयम्बिक पेंटामीटर या आयम्बिक डेकासिलेबिक, ऐसा भी आ सकता है, डेकासिलेबिक पोएम वगैरह, है ना। ठीक है, समझ गए होंगे आई थिंक अच्छे से। नेक्स्ट, द पोएम्स कंक्लूजन इज बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। कंक्लूजन माने वही निष्कर्ष, निष्कर्ष अच्छे से डिस्क्राइब किया जा सकता है। ए डेस्परिंग सरेंडर टू डेथ। क्या डेथ को डेथ पर डेथ हो रही थी, तो पोएटेस ने क्या सरेंडर कर दिया था? क्या नहीं किया था? पोएम लिख के उनको अमर बना रही है। ए डिफाइंड ट्रायम्फ ऑफ आर्ट ओवर डेथ। ट्रायम्फ माने वही विजय, जीत। तो किसकी जीत दिखाई गई है? ट्रायम्फ ऑफ आर्ट। आर्ट की जीत दिखाई गई है डेथ के ऊपर। तो आर्ट बड़ी है, डेथ छोटी है ना। यही उत्तर है इसका, बार बार आ रहा है। नेक्स्ट, डथ यूज ऑफ बोथ कोकिला, इंडियन नाइटिंगेल एंड बोरोडेल। इंग्लिश लोकेशन। कोकिला तो भारत की एक नाइटिंगेल यानी बुलबुल है, कोयल है, और जो बोरोडेल है वो एक इंग्लैंड का क्या है? लोकेशन है। एग्जाम्पल ऑफ। कंफ्यूजन इज सेटिंग। कंफ्यूजन की तो कोई बात ही नहीं है। हिस्टोरिकल इनएक्यूरेसी। इनएक्यूरेसी क्या है भाई? बोरोडेल तो सही चीज है। प्लेजियरिज्म की भी बात नहीं है। कल्चरल सिंथेसिस इन डिक्शन। देखो शब्द चयन होता है डिक्शन, शब्दावली, शब्द चयन, शब्द चयन बोल दो या क्या बोल दो? शब्दावली। ये हो गया डिक्शन का अर्थ। अब डिक्शन के चयन कैसे? कल्चरल सिंथेसिस कैसे हो गया? ये तो बोरोडेल तो इंग्लैंड का है और ये इंडिया का है। कोकिला तो कल्चर मिल गई ना, ईस्ट वर्सेज वेस्ट। नेक्स्ट, तो अब आप समझ गए। नेक्स्ट, द पोएम ट्रांसफॉर्म्स ए स्पेसिफिक ट्री इन कलकत्ता इनटू। पोएम क्या ट्रांसफॉर्म कर रही है? किस प्रकार? एक जो पर्टिकुलर पेड़ है उसका ट्रांसफॉर्म किस में हो रहा है? किस में हो रहा है? बोटनी की बात नहीं है। यूनिवर्सल सिंबोलिज्म ऑफ लव एंड मेमोरी डिफाइंग टाइम। यही है यूनिवर्सल सिंबल ऑफ लव। आर्ट के द्वारा उसको यूनिवर्सलिटी दी जा रही है, सार्वभौमिक बनाया जा रहा है, जो टाइम और प्लेस से क्या है? इतर रहेगा, परे रहेगा। इस प्रकार आर्ट से उसको परमानेंट बनाने का प्रयास किया गया है। नेक्स्ट, द पोएम इज फार मोर देन नेचर। फार मोर देन नेचर। नेचर पोएम। फार मोर देन ए नेचर पोएम। एक नेचर पोएम से भी बहुत ज्यादा दूर आगे की बात की जा रही है। बिकॉज इट ए सिंथेसिस ऑफ। इसमें दो चीजों का क्या हुआ है? मिश्रण हुआ है, इसलिए इस पोएम को नेचर से भी आगे दिखाया गया है। पर्सनल ग्रीफ तो है इसमें, मेमोरी है एंड पोएटिक पावर है। आगे देख लें। बॉटनी, जूलॉजी, फर्जी, डिफरेंट रिलीजियस डॉक्ट्राइन्स, इंग्लिश एंड फ्रेंच। यही है, क्योंकि इसको नेचर से भी अबव क्यों दिखाया गया, आगे क्यों दिखाया गया? इसमें व्यक्तिगत पीड़ाएं, याद और पोएटिक पावर दिखाया गया है। बार बार चर्चा हो गई है तो आप समझ गए होंगे। द अल्टीमेट एक्ट ऑफ लव। द अल्टीमेट एक्ट ऑफ लव एंड प्रिजर्वेशन। एक तो इसमें क्या है? प्रिजर्वेशन है और एक एक्ट ऑफ लव है इस पोएम में। बताओ आप,
क्या राइटिंग द पोइम इटसेल्फ, वाटरिंग द ट्री, बिल्डिंग ए फेंस यानी बाड़ा बना देना, खाई बना देना, पेंटिंग ए पिक्चर ऑफ द ट्री, पिक्चर बनाई नहीं है, नॉर्मल सा है, राइटिंग द पोइम इटसेल्फ, पोइम को खुद को लिख दिया गया है, पोइम को लिखने पर ये क्या हुआ है, प्रिजर्वेशन हुआ है, पोइम को क्या करने पर, लिख देने पर क्या हुआ है, प्रिजर्वेशन हुआ है। लव की थीम है पोइम में। द पोइम असर्ट्स दैट द ट्री विल लिव ऑन थ्रू, ट्री विल यानी रहेगा, कब तक रहेगा भाई, फिजिकल सीड्स, बॉटनी वाली बात नहीं है। द बबून्स, द पोइट्स वर्स, वर्स यानी पोइम, द पोइट्स वर्स एंड द रीडर्स मेमोरी, पोइट की तो क्या रहेगी, वर्स रहेगी, और रीडर उस वर्स को पढ़ेगा तो उसकी मेमोरी में रहेगा, वहां तक पोइट क्या करता है, सर्ट करता है, उसको बताता है। नेक्स्ट, अब कुछ मैचिंग वाले क्वेश्चन आगे 10-12 मिनट में अपना पूरा लेसन पूरा हो जाएगा, 1.25 घंटे के आसपास रहेगा, तो एक बार आप इसको मैचिंग करो। हाँ जी, मैच करते हैं इसको, थोड़ा सा जूम करें क्या, ज्यादा नहीं होएगा ये जूम, वैसे थोड़ा ही होएगा। चलते हैं अब। मैच द पोएटिक डिवाइस, फिगर ऑफ स्पीच वगैरह दिए हैं, कुछ एग्जांपल दिए हैं। अपोस्ट्रोफी एड्रेस किया जा रहा, ओ केजुरिना ट्री, ओ केजुरिना ट्री, अपन ने पहले पढ़ लिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। एड्रेस हो रहा ओ केजुरिना ट्री, है केजुरिना के पेड़, संबोधन किया जा रहा है। सिमली लाइक ए ह्यूज पाइथन, लाइक एज वगैरह आ गया तो ये भी है करेक्ट। पर्सोनिफिकेशन, ट्री डिस्क्राइब्ड विद ह्यूमन क्वालिटीज, पेड़ को किस रूप में चित्रित किया गया, मानव की क्वालिटी दी गई है तो पर्सोनिफिकेशन हो गया। एलिट्रेशन, रिपीटिशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड को क्या कहा जाता है, तो ये हो गया, एक में एक, बी में 2, सी में 3 और डी में 4, ज्यादा हार्ड नहीं है, इजी सा है। नेक्स्ट, मैच द इमेज विद द सिग्निफिकेंस पोइम, वही चीजें, केजुरिना ट्री, केजुरिना ट्री है, क्रीपर है, कोकिला और लॉस्ट कंपेनियंस। देखो, मेमोरी ऑफ चाइल्डहुड, तो लॉस्ट कंपेनियंस की है मेमोरी। अगला है कोकिला, वॉइस ऑफ द नेचर। नेक्स्ट देखते हैं अपन, क्रीपर, एम्ब्रेस अराउंड द ट्री, और लास्ट में क्या बच गया, पूरे हो गए क्या, नहीं ये बच गया ना, केजुरिना ट्री, केजुरिना ट्री ये हो गई। देखो इसको यहां से करते हैं अपन, थोड़ा सा ऊपर चला गया ये, क्रीपर ये हो गया, और एक हो गया केजुरिना ट्री, एंडिंग लव एंड रिमेम्बरेंस। अब बताओ जी आप कौन सा मैच कर रहा है, एम में 2 नंबर, एम में 2 नंबर, इनमें 2 है ही नहीं, फिर बी में 4 नंबर, बी में 4, सी में 3 नंबर और डी में 1 नंबर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट अबाउट आवर केजुरिना ट्री, स्टेटमेंट दिए हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन ग्रेड 1 में भी पूछे गए थे और ग्रेड 2 में भी पूछे जाएंगे, तो अपन सब प्रकार के क्वेश्चन ला रहे हैं, चाहे नॉलेज बेस्ड हो, कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड हो, स्टेटमेंट वाले हो, असर्शन रीजन वाले हो, चाहे फिलर वाले हो, सब प्रकार के ला रहे हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, द केजुरिना ट्री सिंबलाइजेज मेमोरी एंड एंड्योरिंग लव, करेक्ट है, मेमोरी और एंड्योरिंग लव दिखाया गया है। द पोएट एड्रेसेस द ट्री डायरेक्टली इन द पोइम, इस पोइम में डायरेक्ट ट्री को एड्रेस, ओ केजुरिना ट्री एड्रेस दिखाया गया है, करेक्ट है। द ट्री इज डिस्क्राइब्ड एज ग्रोइंग इन ए डेजर्ट, ट्री डेजर्ट में नहीं, कहां पर था, गार्डन में, कहां पर था, गार्डन में ग्रो हो रहा था, तो ये गड़बड़ है इसमें, इनकरेक्ट। आगे और भी देखते हैं अभी। द पोइम इज रिटन बाय तरुदत्त, सही है, तो करेक्ट हो गया ए बी एंड डी, ए बी एंड डी ओनली। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू, ट्रू बताना है, ट्रू पूछे तो टी लिख लो, एफ लिख लो, करेक्ट पूछे तो करेक्ट इनकरेक्ट लिख लो। द पोइट्स चाइल्डहुड मेमोरीज आर कनेक्टेड विद द ट्री,
पोएट की, कवि की जो बचपन की मेमोरी है वो ट्री से कनेक्टेड है, ट्रू बात है। द पोएट विशेज द ट्री टू बी फॉरगेटन आफ्टर हर डेथ, क्या कवि की ये इच्छा है, कवि ये इच्छा करती है क्या इसकी मृत्यु के बाद उसको भुला दिया जाए? फॉल्स है, वो तो इमोर्टल बना देती है। फॉरगेट ये वर्ड गलत है यहाँ पर, फॉरगेट ये क्या होएगा यहाँ पर? इमोर्टल, IMMORTAL, इमोर्टल बनाना चाहती है वो। क्या बनाना चाहते हैं? इमोर्टल। नेचर प्लेज एन इम्पोर्टेंट रोल इन द पोइम, नेचर का रोल तो है ही है पोइम में, देखो तो ये ट्रू हो गया। द पोइट्स, नेचर का रोल कैसे है भाई? उसके नीचे खेला करते थे, गार्डन में है, पेड़ के ऊपर पक्षी वो बैठे हैं, एक एनिमल बंदर भी है, नीचे गाय भी बंधी हुई है, तो नेचर का रोल तो है। द पोइट्स ब्रदर एंड सिस्टर आर रिमेम्बर्ड थ्रू द ट्री, पेड़ के द्वारा उनको भी याद किया जाएगा, ठीक है, यानी पेड़ के साथ साथ उनको भी क्या किया जाएगा? याद किया जाएगा। तो A, C एंड D। नेक्स्ट, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द क्रीपर इज कंपेयर टू ह्यूज पाइथन, क्रीपर की तुलना किससे हो रही है? एक विशालकाय पाइथन से हो रही है, सही है। द केजुरिना ट्री इज ए सिंबल ऑफ इमोर्टलिटी थ्रू पोएट्री, उसको अमरता प्रदान की गई है कविता के द्वारा। द पोइम कंटेंट्स नो रेफरेंस टू बर्ड्स, क्या पक्षियों का रेफरेंस आया नहीं? क्या आया था? साफ साफ लिखा हुआ बर्ड वगैरह, तो ये गलत हो गया, ये इनकरेक्ट हो गया। अगला है द पोइम सेलिब्रेट्स फ्रेंडशिप एंड फैमिली बॉन्ड्स, अरु अबजू उनको कंपेनियन नाम भी दिया गया, पोइम में नाम आया था कंपेनियन, और फैमिली बॉन्ड तो ही है, तो ये भी करेक्ट है। A, B एंड D, A, B एंड D। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, विच ऑफ द फॉलोइंग, दो तीन क्वेश्चन हो रहे, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 1.25 घंटे से पहले खत्म कर लेंगे, अभी काम की क्वेश्चन था, अभी है एडवांस लेवल के। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? द पोएम कंबाइंस पर्सनल इमोशन विद डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर, सही बात है, पर्सनल इमोशन थे, भाई बहन की डेथ हो गई तो नेचर के साथ उनको कंबाइन किया गया। द पोएट रिमेम्बर्स हर डिसीज्ड लव्ड वंस थ्रू द ट्री, सही है, डिसीज्ड माने जिनकी डेड, लव्ड माने उसके भाई कौन है? अबजू, और बहन कौन है? अरु, तो ये हो गए ARU, अरु, डियर वंस हो गए, है ना। द केजुरिना ट्री इज कट डाउन, उसको काटा थोड़ी गया था, नहीं काटा गया था, इनकरेक्ट। द पोइम एक्सप्रेसेस ए डिजायर टू प्रिजर्व मेमोरीज, इमोर्टलिटी तो तभी आएगी वो प्रिजर्व उसमें पोइम लिखी जाएगी, तो A, B एंड D। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, द केजुरिना ट्री, अब आ रहे हैं असर्शन रीजन वाले। द केजुरिना ट्री सर्व्स एज ए सिंबल ऑफ मेमोरी एंड अफेक्शन, बहुत बार पढ़ लिया अपन ने, तो ट्रू है। द रीजन क्या रहा? द पोएट एसोसिएट्स द ट्री विद हर चाइल्डहुड, पेड़ के साथ अपना चाइल्डहुड भी वो जोड़ती है, और डिपार्टेड लव वंस, और अपने जो भाई बहन डिपार्ट कर गए उनका लव भी उसके साथ कनेक्ट है, तो ये भी ट्रू है। और जब इस प्रकार का एसोसिएशन बन रहा है, ट्रू, वो लव बन रहा है, तो अफेक्शन अपने आप आ रहा है मेमोरी में, डिपार्टेड, है ना, तो करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। नेक्स्ट असर्शन, द पोएम कंटेन्स विविड डिस्क्रिप्शन ऑफ नेचर, नेचर का जीवंत डिस्क्रिप्शन इसमें किया गया है, ट्रू है। रीजन, तरु दत्त कंप्लीटली इग्नोर्स नेचुरल इमेजरी, कंप्लीटली इग्नोर थोड़ी करती है यार, इग्नोर करती नहीं है, फॉल्स हो गया है तो। अब देखो एक ट्रू है, ए ट्रू है और आर क्या? फॉल्स। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। नेक्स्ट, द क्रीपर ऑन द केजुरिना ट्री इज कंपेयर्ड टू ए ह्यूज पाइथन, किया गया है कंपैरिजन, क्रीपर का कंपैरिजन किससे है? ए ह्यूज पाइथन से है। द कंपैरिजन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सिमिली यूज्ड बाय द पोएट, सिमिली का एग्जाम्पल है ये, इसका सिमिली का, मेटाफर का भी एग्जाम्पल है ये, बट लाइक दे रखा है तो साफ साफ दिख कैसा रहा? सिमिली दिख रहा है, अपने ऑप्शन में सिमिली है, मेटाफर आता तो विचार करते, अगर सिमिली ऑप्शन में नहीं आ रहा और मेटाफर आ रहा तो अपन इसका आंसर मेटाफर भी कर सकते हैं, तो सही इसका एक्सप्लेनेशन भी हो गया। नेक्स्ट, द पोएट विशेज द केजुरिना ट्री टू बी रिमेम्बर्ड फॉर एवर, पोएट की इच्छा है
कि कैजुरिना ट्री को हमेशा के लिए परमानेंट क्या किया जाए, याद किया जाए। रीजन क्या है? शी इमोर्टलाइज द ट्री थ्रू हर आर्ट। आर्ट आ जाए, पोएम आ जाए, पोएम के द्वारा उसने उसको क्या कर दिया, अमर कर दिया। याद रखने की उसकी इच्छा थी और उसने याद अमर कर दिया, तो इसकी एक्सप्लेनेशन भी सही हो रही है। लास्ट क्वेश्चन है, द पोएट डायरेक्टली एड्रेसेस द कैजुरिना ट्री इन द पोएम। डायरेक्टली एड्रेस करता है कवि ओ कैजुरिना ट्री, वापिस आया है। द यूज ऑफ डायरेक्ट एड्रेस इज एन एग्जाम्पल ऑफ अपोस्ट्रोफी। मैं समझा चुका हूं, अपोस्ट्रोफी का उदाहरण है और डायरेक्ट उसको क्या किया जा रहा है, एड्रेस किया जा रहा है। तो आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी कर रहा है किसकी, एक की। क्वेश्चन पूरे हो गए हैं 62। कैजुरिना ट्री की 55 लाइंस थी, टोटल 62 क्वेश्चंस मैं करवा चुका हूं और कई चीजें तो 5-5 4-4 बार रिपीट भी हुई है, मैंने बोल के भी रिवीजन करवाया है। आई थिंक वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है, तो अच्छा लगा है और लगा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलें और अपने दोस्तों को भी बताएं। और कोई शंका है, डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। अगला कौन सा वीडियो लेक्चर लेके आना आपकी इच्छा तो वो भी लिखें, ताकि आपके लिए वैल्यूएबल हो तो उसको अपन जल्दी लेके आए। वैसे पूरा ही लेके आऊंगा मैं तो, बट आपके लिए ज़्यादा वैल्यूएबल है तो उसको पहले कर लेंगे, अपने को क्या है। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में जल्दी ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।